अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल बेल विद नो वर्टिकल वाल। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर ये देखते जाएं। पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 18 है। इसका सी पार्ट है पोटेंशियल बेल विद नो वर्टिकल वाल। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि आज की वीडियो को समझने से पहले हम लोगों को जो ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, इसका भी पता होना चाहिए। तब जो ये पार्ट होगा हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन उससे भी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एरीज फंक्शन आने चाहिए। कि एरीज फंक्शन में जो हम एरीज फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, जो इसका बेसिकली 4 फार्मूलाज होते हैं जिसको हम टेबल 8.1 का नाम देते हैं। हम जेड की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जो ग्रिफिथ की बुक है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रिफिथ की बुक है वो ना बेहतर रहेगी ये इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इस वीडियो नंबर जो हमारे पास 17 है, इसमें जब हमने एरीज फंक्शन को स्टडी किया था तो उसमें हमने दो फार्मूलाज को ड्राइव किया था। अब वो फार्मूला कैसे आए, क्यों कर आए, वो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग इसमें देख सकते हैं। वो फार्मूला हम इधर डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, वो फार्मूला यहाँ भी यूज़ हुए हैं, इन वीडियोज़ में भी यूज़ हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है, विद नो वर्टिकल वाल। तो यहाँ इसको समझने से पहले हम यही लिखेंगे कि इसके लिए लकीली हमारे पास ऑलरेडी आंसर मौजूद है। बस सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूँगा, इस टॉपिक को समझने के लिए जिन फार्मूलाज का हम सहारा लेंगे वो फार्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं इस फंक्शन में। ओके, तो इसलिए हम सिर्फ छोटी सी वीडियो बनेगी, बल्कि अब में भी छोटी बनती वीडियो बनती है। देखते हैं अब इधर हमारे पास दो केसेस है। एक स्लोप अपवर्ड होगी, एक स्लोप डाउनवर्ड होगी। अब स्लोप अपवर्ड कैसे होगी वो देखते हैं। कि ये देखिए हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, और ये हमारे पास डिस्टेंस है। अच्छा जी, अब जो स्लोप अपवर्ड बनेगी वो हमारे पे इस तरह बनेगी। ये देखें, ये इस तरह हमारे बनेगी, इस तरह। ओके, ये देखें, ये हमारे पास। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई भी वर्टिकल वाल नहीं है। यानी कि जो मेरे पास पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, इसके बिल्कुल सीध पर एक हमारे पास ये पॉइंट होगा। इसमें कोई भी वर्टिकल वाल नहीं है, ये वाल इसमें इंक्लूड नहीं हो रही। इसलिए ऊपर टाइटल ही हमारे पास क्या है, विद नो वर्टिकल वाल। लास्ट वीडियो हमने जब हम वन वर्टिकल वाल की बात की तो वो उसमें ये इंक्लूड होती, लेकिन अब इसमें ये इंक्लूड नहीं होगी। ओके, तो ये स्लोप अपवर्ड है। और हम जानते हैं कि ये जो इधर होगा हमारे पास, ये एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास क्या है, ई है, एनर्जी लेवल है पार्टिकल का जो कि मूवेबल हुआ है। ओके, ये एनर्जी लेवल है पार्टिकल का जो हम ले रहे हैं होते हैं। अब खैर, अब पता ही मैं कौन सी कहानियाँ बता रहा हूँ, तो ये कहानियाँ पिछली वीडियो से कनेक्टेड हैं। इसलिए आप लोगों को इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आना चाहिए, वो आपने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर, अगर पता है तो बेहतर है, सुनने पे सुहागा है। तो अब यह देखिए, इसको जो सुलभ आप ये हमारे पास डायग्राम, इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास इस तरह भी, ये इस तरह। ओके, और इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ इस साइड पर हमारे क्या होगा, ये हमारे पास क्लासिकल रीजन है, और सॉरी नॉन क्लासिकल रीजन है। और इस साइड पर हमारे पास क्या है, क्लासिकल रीजन है हमारे पास। और ये x इज इक्वल टू x2 है हमारे पास। ओके, यानी कि जब हमने W की मैट्रिक को स्टडी किया था, ये देखें, इसको मैट्रिक को स्टडी किया था, तो उसमें हमने दो टर्निंग पॉइंट्स बनाए थे। एक हमारे पास x1 टर्निंग पॉइंट था, एक हमारे पास x2 पर टर्निंग पॉइंट था। ओके, x1 और x2 ये दोनों ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जहां पर जब हमारा डब्ल्यू के भी मेथड था वो फेल हो जाता था। हालांकि 3 रीजन्स बनाए थे, 3 रीजन्स में हमारे पास डब्ल्यू का मेथड वैलिड होता था। लेकिन जब हम x1 x2 की बात करते थे तो हमारे पास फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि जो बेसिक वजह थी मेन, वो हमारे पास क्या था कि एनर्जी जो पोटेंशियल की इक्वल हो जाती थी। खैर, वो बातें जो हम पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये पोटेंशियल, ये वाली है पोटेंशियल लेवल है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, टर्निंग पॉइंट है ये हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास हो गया स्लोप अपवर्ड होगी हमारे पास। तो जो हमारे पास इधर फार्मूला यूज़ होंगे वो क्या है कि जनरल फार्मूलाज हमारे पास है वो, साई इज इक्वल टू 2d
ओवर पी एक्स स्क्वेयर साइन 1 एच कट हमारे पास x1 पी एक्स और ये मेरे पास डी एक्स प्लस पाई ओवर 4। ओके, ये हमारे पास और सेकेंड फार्मूला क्या है हमारे पास, डी ओवर पी एक्स ये मेरे पास है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है नेगेटिव, ये मेरे पास क्या है x2 से लेकर x है, तो ये मेरे पास है पी एक्स डी एक्स है। अब यहाँ देखिए ये दो मेरे पास फार्मूलाज हैं जो कि हमने जब एरीज फंक्शन को स्टडी किया था, यानी कि जिस 16 वीडियो है इसमें हमने ये फार्मूला देखे हैं। अब कैसे आए, कहाँ से, इसकी हमने डिटेल उधर बयान की हुई है। तो ये फार्मूला कब यूज़ होता था कि जब हमारे पास x लेस देन x2 से होता था, और ये फार्मूला कब यूज़ होता है जब x ग्रेटर देन x2 होता था। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास ये साइन के आगे वाला जो ये तमाम पोर्शन है, ये वाला ये क्या थीटा है, ये हमारे पास साइन थीटा है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। ओके, ये हमारे पास थीटा इक्वल है। अच्छा खैर, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस था। अच्छा, फर्स्ट केस में एक दो बात रह गई है, वो ये कि इसको हम इंक्रीज करते हैं, ये देखें। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है x2 है। ओके, एक ये पॉइंट है और एक मेरे पास ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट आपस में यहाँ तक ये रीजन है हमारे पास, ये वाला जहाँ हमारे पास पार्टिकल रहता है। ओके, ये वाला है, और यही मेरे पास वेव फंक्शन होता है इतने से रीजन में। ओके, तो अब पार्टिकल जब यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ चूंकि हमारे पास हाई पोटेंशियल है, यानी कि पार्टिकल इस रीजन में रहेगा ना, तो यहाँ हाई रीजन पोटेंशियल है, तो हाई इससे टकराने के बाद पार्टिकल फिर वापस आ जाएगा, तो यहाँ फिर मूव करता कर जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ फिर हाई पोटेंशियल, तो फिर वापस चला जाएगा। ओके, हमारे पास क्या फिर वापस चला जाएगा। तो लिहाजा जो हमारे पास पार्टिकल रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी रीजन में ही मौजूद रहेगा। तो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, टर्निंग पॉइंट्स हमारे पास ये दोनों। तो जो लिहाजा जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो इन्हीं सॉरी ये नहीं, ये वाला है, ये x2 है। ओके, वो गलती से हो गया, ये नहीं है, ये हमारे पास x2, ये मेरे पास क्या है x1 है, ये मेरे पास x2 है। तो जो हमने इधर एक लिखा था ना, ये वाला ये वाला नहीं बल्कि ये वाला है, ये वाला। ओके, ये वाला नहीं है बल्कि ये है। ओके, तो ये देखना हमें इस स्लोप से शो हो रहा है, ये स्लोप हमें बता रही है, ये स्लोप यहाँ से आ रही है, ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट है। डन हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें जो सेकंड केस है, तो सेकंड केस इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि जो मेरे पास ये ग्राफ होगा, इस ग्राफ को जब हम सेकंड केस में देखते हैं, तो सेकंड केस में हमारे पास जो ये ग्राफ होगा इस तरह होगा। ये मेरे पास पोटेंशियल है और ये मेरे पास डिस्टेंस है। तो अब ये क्या थी, जो स्लोप थी इस ऐसे थी। अब जो सेकंड केस होगा उसमें जो स्लोप होगी वो इस तरह होगी, इस तरह। ओके, जो मेरे पास स्ट्रेट वाल होगी वो इस तरह होगी, ये वाली, ये ऐसे होगी। ओके, जो कि मेरे पास ये है। डन हो गया। अब इधर x इज इक्वल टू x2 था, अब इधर तुम्हारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 के इक्वल होगा। ओके, इसको हम नाम देंगे स्लोप डाउनवर्ड्स। ये क्या थी, स्लोप अपवर्ड्स थी, ये स्लोप डाउनवर्ड है हमारे पास। तो खैर, ये दो जो मेरे पास स्लोप अपवर्ड है, जो स्लोप डाउनवर्ड्स हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, दोनों एक दूसरे के। ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस के पास फ़र्क क्या है, जो स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रा किया सिर्फ उसी का फ़र्क है। अच्छा, अब इस सोल्यूशन की बात करें, तो अब जो इसका सोल्यूशन होगा इस केस में, अब कोई फ़र्क नहीं होगा। बस फ़र्क ये होगा कि ये अपवर्ड चले जाएगा और ये डाउनवर्ड आ जाएगा, बस ये फ़र्क होगा, इसमें वो कोई बेसिक डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि जब हम इसको अपवर्ड लिखेंगे और इस इक्वेशन को डाउनवर्ड लिखेंगे तो बस यही होगा, और यहाँ हम डैश डैश डाल देंगे, प्राइम डाल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए ये स्लोप अपवर्ड है या स्लोप डाउनवर्ड है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जब हमने स्लोप अपवर्ड की दोनों इक्वेशन लिखी थी इसी तरतीब वाइज, तो ये हमारे पास थीटा 2 था। जब हम इसके लिए इक्वेशन इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास जो थीटा होगा ये थीटा 1 हो जाएगा। ओके, ये मैं इसको अगेन लिख नहीं रहा, लेकिन ये नीचे आ जाती इक्वेशन, ऊपर चली जाएगी और थीटा 1 हो जाएगा और प्राइम आ जाएगा, बस यही फर्क होगा इसमें। आई होप आप लोगों को इसका समझ आ गई होगी। सिर्फ क्या किया है, इस इक्वेशन को ऊपर लिख लिया है, इस इक्वेशन को नीचे लिख लिया है, और क्या किया है
कि ये अब पहले थीटा 2 था, अब थीटा 1 हो चुका है। और क्या किया हमने, प्राइम लिख दिया। अच्छा, एक और डिफरेंस है वो भी याद आ गया कि यहाँ देखें इस इक्वेशन में जो लिमिट है वो क्या है, एक्स लेस देन x2 है, लेकिन अब जो यहाँ इसकी लिमिट होगी वो हमारे पास होगी x ग्रेटर देन x1 होगी। ओके, और यहाँ इसकी जो लिमिट होगी, जो जहाँ सिंगल डी है, इसकी जो लिमिट होगी वो x लेस देन x1 होगी। ओके, तो यानी कि इसी के देखकर हमने ये लिमिट्स लिखी हुई हैं, जिस तरह हमने x2 के हिसाब से लिखी थी, इस तरह अब हम x1 को मद्देनजर रखते हुए ये लिमिट्स लिखेंगे। खैर, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अच्छा, उससे पहले हमें जो ये इसके हमने केस 1 है, ये केस 2 है। ओके, तो अब इसका भी मैंने बता दिया अप डाउन करना है, क्या क्या करना है। अब ये रह गया हमारे पास, ये हमारे पास का स्लोप अप के लिए था, तो जो स्लोप डाउन होगा उसके लिए हमारे पास जो होगा डायग्राम, वो हमारे पास ये होगी, इस तरह डायग्राम होगी, ये देखें हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, x1 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, x2 है, ये हमारे पास इंटीरियर रीजन है। तो इसी के दरमियान जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो मूव करता रहेगा। खैर, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि यहाँ के जो एक इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे इन दोनों के इसका वो हम इन दोनों के एंगल्स निकालेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये देखिए, इसको हमने इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं वो ये भी मैं ना अलग लिख दूँ। ओके, तो जो पहले केसेस था वो आप लोगों ने देख लिया था कि पहले केस में हमारे पास ये ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे पास 2 था और हमारे पास सिर्फ यही था। ओके, पहला केस यानी कि जब स्लोप अप थी, उस केस में हमारे 2d/px था, अंडर रूट था, साइन हमारे पास ये था, ये प्लस था, ये हमारे पास ये थीटा है, थीटा 2 है हमारे पास, और लिमिट क्या है, ये लिमिट है, और सेकंड फार्मूला हमारे पास ये है। लेकिन जब हम स्लोप डाउन के लिए फार्मूला लिखते हैं तो उस केसेस में जो हमारे पास फार्मूला हो गए वो हम लिख लेते हैं इधर, चलिए इधर लिख लेते हैं ताकि अच्छा डिफरेंस पता लग जाए। अब जो होगा d/px होगा हमारे पास, और e⁻⁻1 इसका x होगा इधर, और हमारे पास x1 होगा, और ये हमारे पास x dx होगा। ओके, यानी कि सिर्फ क्या है, इसको ऊपर लिख दिया और उसको हम ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ लिमिट क्या होगी, x लेस देन x1 होगा, और जब ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए डैश डैश डाल रहा हूँ, जिस तरह मैं पहले बताया वही मैं बातें अब काम कर रहा हूँ, इधर कोई नया बात नहीं है। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी, तो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास क्या x है, और ये मेरे पास x डैश है, ये dx है, तो प्लस सॉरी इधर मेरे पास नेगेटिव आएगा। ये भी इस वजह से मैंने ये अलग लिखा है। ये देखिए 4-5 डिफरेंस हो गए हैं। स्लोप अप ये है, स्लोप डाउन के लिए क्या है कि उसके ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिख लिया। पहली बात। सेकंड बात ये कि हम इसको प्राइम प्राइम डाल दिए हैं। ओके, थर्ड बात ये है कि अब जो मेरे पास ये है, ये थीटा 1 है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 था। ओके, और अगला जो चौथा डिफरेंस है वो ये क्या है, लिमिट्स का। इसकी लिमिट क्या है, एक्स लेस देन x1 है, तो इसकी लिमिट क्या है, एक्स ग्रेटर देन x1 हो है। ओके, इसको देखते हुए, ये देखें, इसको देखते हुए हमने ये लिखी हुई है। अब आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्लोप अप में और स्लोप डाउन में क्या डिफरेंस है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो हम किस तरह निकालेंगे कि जो इसके एंगल्स होंगे, उन एंगल्स की या कि जो मेरे पास थीटा है, उन थीटा की मदद से हम वैल्यू निकालेंगे। मैं एक मरतबा जो थीटा है इनके वो लिख देता हूँ। जो थीटा 2 है वो हमारे पास इसके इक्वल है, जो पीछे हमने लिखा है। ओके, इसके इक्वल है dx प्लस π/4, और जो थीटा 1 है वो किसके इक्वल है, -1/h कट है, x1 है, x है, और ये मेरे पास है dx है, -h कट है, ये है। अब जो वैल्यू निकालें वो किस तरह हम जानते हैं, एज वी नो डैट थीटा 2 नेगेटिव थीटा 1 इज इक्वल टू n π, ये मेरे पास फार्मूला होता है। यहाँ के दो थीटा का जो डिफरेंस होता है वो n π के इक्वल होता है। ये लास्ट वीडियो में अभी हमने जब विद वन वर्टिकल बात की थी तो उस केस में भी हमने इसको देखा था। ओके, तो अब जो थीटा 2 की वैल्यू है वो हम इधर लिखते हैं, थीटा 1 की वैल्यू लिखते हैं, तो अब इसको हम आंसर निकाल लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, 1/h कट होगा, x2 हमारे पास होगा, और ये px है, dx है, प्लस h/2/4 है, प्लस तो हमारे पास होगा h कट, तो x1 x होगा, px होगा, dx प्लस h/4 है, इज इक्वल टू हमारे पास nh है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। ओके, क्या है, ये देखें माइनस है ना, तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में प्लस होगा, ये भी माइनस क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ओके, तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो मेरे पास है x1 है, x2 है, और ये मेरे पास पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n नेगेटिव 1/2 पाई, और ये मेरे पास सॉरी एच पाई नहीं, ये मेरे पास होगा जी एच कट होगा, तो और ये किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीरियर रीजन। ओके, ये हमने जो जनरल सोल्यूशन है दोनों केसेस का वो निकाल लिया हुआ है। ये जो कि मेरे पास सोल्यूशन ये है, डन हो गया। अब ये मेरे पास क्या पी क्या मोमेंटम, ये हम पहले ही जानते हैं। अब इस मेथडोलॉजी की, अब जो हमने ये मेथड यूज़ किया, जो आंसर निकाला, जो इक्वेशन निकाल लिया, इसकी जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो ताकत है ना, वो ये है कि ये ना ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इधर यूज हुई है, ना ही कोई हमारे पास वेरिएशन प्रिंसिपल यूज हुआ है। सिर्फ क्या है, ये हमारे पास सेमी क्लासिकल मेथड है। अब सिर्फ हमने इधर जो मोमेंटम है पी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारे पास इंटीग्रल होगा इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास मेथड है आंसर निकालने का। नहीं तो पहले क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करना पड़ता था, वेरिएशन मेथड यूज करना पड़ता, तब जाकर हमारे पास कई केसेस बनते थे, तब जाकर हमारे पास ये आंसर आता था। लेकिन इधर पर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बन चुकी है, डेरिवेशन हमने कर ली हुई है। इधर मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो आओ यही आज का हमारे इतना टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ ना एक बात ये देख लें कि यहाँ हमारे पास ये क्या है, पाई है, ये पाई है। यहाँ पाई/2 या 3/2 या 5/2 हमारे पास यूज़ नहीं हुआ। उसकी बेसिक रीज़न क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास वेव है, ओके, ये हमारे पास क्या है, फुल वेव है। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, स्लोप डाउन है, और ये मेरे पास स्लोप अप है। जिस तरह हम पहले ही जानते हैं, ये स्लोप डाउन है, हमारे पास क्या है, स्लोप अप है। और हम जानते हैं, एक चलिए हम सपोज करते हैं यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पहुँची है, यानी कि एक और जो दूसरा टर्न, जहाँ तक हमारे पास एक जो वेव है उसका साइकिल कंप्लीट होता है, जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास पाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये भी पाई है। दोनों पाई ऐड करके हमारे पास 2 पाई बन जाएगा। यानी कि एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है, और एक हमारे पास क्रस्ट है। यानी कि एक जब क्रस्ट और एक ट्रफ मिलती है तो हमारे पास एक फुल साइकिल बनता है। यानी कि ये देखें, यहाँ से है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, और ये हमारे पास ट्रफ हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर पाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2 पाई बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा मुकम्मल। इसी तरह जब हम ये मेरे पास यहाँ से लेकर 2 पाई है, तो जब यहाँ से हम लेकर यहाँ तक बात करेंगे तो ये भी 2 पाई होगा। तो अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 4 पाई बन चुका है। अगर हम यहाँ तक बात करें तो हमारे पास यहाँ से लेकर 3 पाई होगा, और यहाँ तक बात करें तो हमारे पास 4 पाई होगा। तो यही वजह है, इधर मेरे पास क्या आता है, पाई आता है, पाई/2 नहीं आता। तो इस कोई भी केस हो, स्लोप अप हो या स्लोप डाउन हो, तो वहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई ही होगा। पाई/2 या 3 पाई/2 या 5 पाई जो हमारे पास 2 है वो नहीं आएगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करें, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।